भगवान जी ने कहा, उन्होंने अपनी कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया और मैंने कल जो आपसे कहा था उसको मैंने रिवाइज किया और 170 से अब मैं कह रहा हूं कांग्रेस 175 सीट जीतेगी। ये मेरा रिवाइज एस्टिमेट है। अच्छा, मैंने इस जो अध्ययन किया, असल में 8-10 दिन से मैं कुछ अध्ययन कर रहा था राजीव जी, और मैं चाह रहा था कि जब निष्कर्ष निकले तो मैं आपसे बात करूं। अभी तक ये पता चलता था कि 50% पॉपुलेशन विमेन पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, और ये भी पता चलता था कि जो स्त्रियां हैं वो नॉर्मली मोदी जी को पसंद करती हैं और मोदी जी के लिए बीजेपी को वोट देती हैं, जबकि पुरुष जो है वो ज्यादातर मोदी जी के खिलाफ है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी साइकोलॉजी का मैं अध्ययन कर रहा था। तो मैंने जो अध्ययन किया वो मैं जो निष्कर्ष निकाले मैं आपको बता। मेरा निष्कर्ष ये निकला कि जो नारी है, जो विमेन साइकोलॉजी का मैं अध्ययन कर रहा था, तो नारी जो है वो अपना आदर्श अपने पिता को मानती है, नंबर 1, और उसके बाद मानती है अपने भाई को। तो पति जो है वो तीसरे नंबर पे आते हैं। तो मैं अपनी पत्नी से बाद में माफी मांग लूंगा जब वो मुझसे इस पे डिस्कशन करेंगी, लेकिन उसका कारण क्या है, वो पिता को आदर्श क्यों मानती हैं और पिता से ज्यादा भाई को आदर्श क्यों मानती हैं। मैं ये मानता हूं कि जो नारी होती है, जो औरत होती है, वो पति से भी ज्यादा विश्वास अपने भाई पे करती है। अब देखिए, ये है विमेन साइकोलॉजी। अब इस विमेन साइकोलॉजी का अध्ययन कीजिए। जो राहुल गांधी ने आज जिस प्रकार से बच्चियों से और स्त्रियों से बात की है, वो जो विमेन कॉर्ड है उसको छुआ है। आज जो स्त्रियां हैं, जो नारियां हैं, पूरे कर्नाटका और पूरे हिंदुस्तान में जो एक मैसेज गया है, भाई कैसा होना चाहिए। राजीव जी, कल्पना कीजिए, एक औरत के दिमाग की तरह सोचने का प्रयास कीजिए। भाई कैसा होना चाहिए? भाई वैसा होना चाहिए जैसे राहुल गांधी हैं। और मैं देखिए डॉक्टर लोहिया का शिष्य हूं, और डॉक्टर लोहिया ने 1962 में कहा था कि व्यक्ति पूजा की खिलाफत होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि राहुल गांधी ने जो अपना पर्सनैलिटी को सामने लाया है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बचपन में नारे सुना करता था कि देश का नेता कैसा हो, मुझे सही में अब ये लगता है, जो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी विरोध किया, इंदिरा जी का भी विरोध किया, राजीव जी का भी विरोध किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो नारी स्वभाव है, जो विमेन साइकोलॉजी, उस विमेन साइकोलॉजी की कॉर्ड को राहुल गांधी ने इतने अच्छी तरह से छुआ है। आज देश की नारी पूरी तरह से यह समझ रही है भाई होना कैसा चाहिए। आपने देखा बस में जो बैठी, और बगल में एक महिला बैठी, वो रोने लगी, और रोने के बाद वो शांत हुई और राहुल गांधी ने उनको सांत्वना दी। छोटी बच्चियों से उन्होंने बात की, जो ऑफिस जा रही थी, उन बच्चियों से बात की कि आपकी क्या इच्छा है, हम आपको बस जो है फ्री देंगे, आपकी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा मेट्रो नहीं है, आप ये करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने आपस में बात की, उन्होंने जो लिंगायत को किस प्रकार से हर्ट किया है, तो वहां के बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने, उससे ये स्पष्ट होता है। देखिए, मैं राजीव जी 13 तारीख को आपके साथ फिर डिस्कशन करूंगा। मुझे लगता है कि अब क्यों किया डीके शिवकुमार ने, क्यों किया सिद्धारमैया ने, इसका मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों अंडर एस्टिमेट किया। मैं बिल्कुल इस बात से स्पष्ट हूं, क्लियर स्वीप है, और इस क्लियर स्वीप में जैसे जैसे वोटिंग टाइम आएगा, जो फ्लोटिंग वोटर है वो हमेशा उसके साथ जाता है जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है। और एक चीज लास्ट बात मैं आपसे कहूंगा, मुझे बीजेपी की भी ये रणनीति नहीं समझ में आई राजीव जी। ओल्ड मैसूर रीजन में जिस प्रकार से पूरी तरह से बीजेपी ने कंसंट्रेट किया है, उस कंसंट्रेशन का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां पे जो वोकलिंगा और मुस्लिम कंसोलिडेशन से जनता दल सेकुलर जीता करता था, वो अगर वहां पे वोकलिंगा वोट में डिवीजन होता है तो मुस्लिम वोट उसको जाता है जो विनिंग कैंडिडेट है, जो बीजेपी को हराता है। तो मुझे ऐसा लगता है, पिछली बार अगर 73% माइनॉरिटी वोट कांग्रेस को मिला था, इस बार 90% वोट मिलेगा। लिंगायत वोट भी जो अभी तक 50-50 में सोच रहा था, अब 70% कांग्रेस की तरफ आएगा। और जो कुर्बा वोट है, वोकलिंगा वोट है, बैकवर्ड वोट है, दलित वोट है, वो बिल्कुल कंसोलिडेटेड है। जो कल की पोजीशन है उसको रिवाइज करके कांग्रेस के लिए 175 सीट फोरकास्ट करता हूं, और 13 तारीख को अगर आवश्यकता होगी तो इसके रिवीजन पे आपसे डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आप भी समझना चाहता हूं। देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है कि रात में कल भगवान श्री राम और मैया सीता मेरे सपने में आए,
और मैंने उसमें देखा कि भगवान श्री राम पूछ रहे हैं मैया से कि इस बार चुनाव में कर्नाटका में बीजेपी ने हमको नहीं बुलाया। तो मैया ने कहा कि इस बार वो हनुमान जी को ले गए, वो बजरंग बली को दे गए, आपको भूल गए। ये है असली सनातन की प्रक्रिया। देखिए, दो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बीजेपी ने बहुत तगड़ी की है, मैं आपको बताता हूं। पहला ये, जैसे हम लोग कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बीजेपी ने सारे एग्स दो बास्केट में रख दिए और वो बास्केट टूट गई। जिसलिए कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। देखिए, कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिक क्या अच्छा काम किया। एक तरफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो उनका भाषण आपने कल का सुना होगा, जब वो कह रहे हैं 81 साल का हो गया हूं और 70-71 साल हमारे देश के लोगों की एवरेज आयु है, मैं तो बोनस में जी रहा हूं, मरवाना है तो मरवा दो, मेरे पूरे परिवार को मरवा दो, देश के लिए मर जाऊंगा। ही इज अप्रोचिंग ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। डीके शिव कुमार जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको अप्रोच करते हैं। सीधा रमैया जो दलित वोट बैंक, जो बैकवर्ड का और गांव का रूरल वोटर है, उसको अप्रोच करते हैं। यह होती है डाइवर्सिफिकेशन की ब्यूटी। जो बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की है, वो सबसे बड़ी गलती यह की है कि एक तो उन्होंने बाहर के दो नेताओं पे सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया, कर्नाटका के नेताओं पे कुछ सेंट्रलाइज। और जो कमलेंदु जी कल कह रहे थे, जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है आज की तारीख में, चाहे वो हो चाहे कर्नाटका हो, जो कि गलती इंडिया में बीजेपी ने नहीं की है, वो वहां ब्राह्मण जो हैं साउथ के अंदर, आप जानते हैं, तब के अंदर केरला के अंदर क्या, वहां पे जो वो, और उसमें भी जो वो ब्राह्मण्स हैं जो कि महाराष्ट्र के आए हुए ब्राह्मण्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोकल पॉपुलेशन जो है, जहां पे डोमिनेशन है बैकवर्ड्स का और शेड्यूल ट्राइब का, और जो नंद कुमार साय जिस प्रकार से इस समय आए हैं, तो आदिवासी वोट भी कर्नाटका में बहुत ज्यादा है, जिसको अभी तक हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। और नंद कुमार साय आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में अगर आदिवासी नेताओं में सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं तो नंद कुमार साय हैं, जो कितनी बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बिल्कुल पास के स्टेट के हैं। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी मुझे नहीं समझ में आता कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी इस बार क्या किरण भाई पटेल ने बनाई थी या गौतम अडानी, विनोद अडानी ने बनाई थी। अगर कोई भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 10वीं क्लास का स्टूडेंट भी स्ट्रेटेजी बनाता तो वो मिस्टेक न करता जो बीजेपी ने बनाई थी। और कांग्रेस ने जो स्ट्रेटेजिक सुप्रीमेसी का प्रमाण दिया है, उससे लगता है किसी सही मायने में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ने, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ने नहीं, और सही यूनिवर्सिटी से ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड के पढ़े हुए किसी एमफिल ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस की है वो सक्सेसफुल हो रही है, और ये जो मार्जिन्स है ये वाइड होती जा रही हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, अगर कुछ इधर उधर और हेरा फेरी, जो एक मैराडोना ने कहा था कि वो एक अदृश्य हाथ था, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं अपनी बात पे अडिग हूं, जो मैंने कहा है मैं उस पर अडिग हूं।